मक्का रोके ना, राज बदल डालो, मक्का रोके राज बदल डालो और ये पुराने चेहरे को उखाड़ के फेंक डालो। यह आपके ऊपर जिम्मेदारी है, 11 के लोगों के ऊपर, आप जनता के ऊपर जिम्मेदारी है। आज जनता जान चुकी है इस एरिया का विकास कौन कर सकता है, वो सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के हमारे साथी चार। अब इनको भी धमकियां दिए जा रहे, आज यहाँ की लाइट बंद कर दी गई, आज यहाँ के ऑटो लाके लगा दिए गए। भाई तंबू में घबराहट हो गया, नहीं तंबू में घबराहट छुट गई, तंबू में घबराहट है क्योंकि जनता जानती है कब तक गुंडा राज चलेगा, नहीं चलेगा। अल्लाह ने उसका निश्चित अंत होगा। आने वाले 15 को आप ऑन करिए, एक मजबूत पैनल को चुन के दीजिए और देखना प्रभाग 11, 12, 13, 14, 15 ये 5 प्रभाग जनता इलेक्शन हाथ में लीजिए। जनता ठान के बैठी है कि गद्दारों को सबक सिखाना है। आज ने मतलब के खातिर खाम को भेज दिया, खाम को, और आज ये खाम की बात करते हैं। इनसे पूछो अब्दुल सत्तार जब लड़ा था तो खाम का आदमी नहीं था कि खाम का कौन था। ये खाम का नुकसान करने वाले विधानसभा के इलेक्शन में अब्दुल सत्तार आपने उत्तर से इलेक्शन लड़ा था और मुसलमानों की चाहत थी कि 40 साल का सपना पूरा होगा। एक मुसलमान की आस थी कि हमारा भाई चुन के आना, पर यह गद्दारों ने यह आस्तीन के सांपों ने मेरे को गिराया। ये आस्तीन के साथ आज खुल के आ गए। मैं सभी अवाम से अपील करता हूँ कि एक बार हमारे साथियों को मौका दीजिए, एक बार साथियों को मौका दीजिए। 5 साल आपकी खिदमत करेंगे बच्चे, एक जज्बाती बच्चे हैं, आपके दुख सुख में आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। आपको सिर्फ 8 दिन बर्दाश्त करो, 8 दिन सब्र करो और इलेक्शन जीत के लाओ। इन गद्दारों की ताकत अपन बताइए। आज सिर्फ 8 से 9 दिन बर्दाश्त कर आज से 8 दिन इलेक्शन है, जुमेरात के दिन इलेक्शन है, अच्छा दिन है। आज सिर्फ 8 ही दिन बर्दाश्त करें इनकी गुंडागर्दी, इनको तलवार चढ़ाने का काम अपन करिए। मेरा वादा है अब्दुल सत्तार का। आज मैं जिस तरह से लड़ रहा हूँ, आपका भाई, मैं तबीयत खराब होने के बाद भी मेरा ऑपरेशन हुआ, 5 डट के खड़ा रहा हूँ। एक शेर हूँ मैं, कोई गद्दार नहीं हूँ, मैं गद्दार हूँ। मैं खाम को बेचने वाला हूँ, मैं खाम को बेचने वाला नहीं हूँ, मैं खाम के साथ खड़ा हूँ। आज जिस तरह मिर्जा तक की औलाद है, ये सब खत्म होने वाले। आप देखिए जनता इनकी जगह बताएगी। आने वाली 15 तारीख को इनका हिसाब होने वाला है। इन्हें समझ रहे होंगे कि हरा चोला पहनकर, साफ सुथरा चोला पहनकर एक मुसलमान बन गए। अरे पहले क्या थे आप? कल एक तकरीर सुना मैंने, असद साहब तुमको देख कर मेरे कांटे आ रहे। अरे कांटे नहीं, 15 तारीख को तेरे हाथ को कांटे चुभेंगे, हाथ को कांटे चुभेंगे। देखो यही जनता कांटे चुभेगी, यही जनता 15 तारीख को कांटे चुभेगी और 30 साल का हिसाब तुमसे लेंगी। आप सिर्फ बर्दाश्त कीजिए, एक माओ बहनों से वोट कराइए और एक आपका कीमती वोट है। आप जगह के दांत पे मत जाओ, ये नीचे गिरा ले, ये जगह पे उठने वाले देख ले। पहले आप सबर से काम कीजिए थे, आने वाली 16 तारीख को घर घर का बता दिया। आज जिस तरह से मेरे 4 उम्मीदवार, मेरे भाई और आपका छोटा भाई आपका अब्दुल गफ्फार, देखिए आज इतना बड़ा हस्ती बताता है कि मैं हिंदुस्तान का लीडर, क्या बोलता है, बड़ी शर्म आ रही है हमको बोलने की।
कि भाई जिस तरह से अब्दुल सत्तार साहब हमने तुम्हारा मदद की है, हम चाहते थे कि कौमी मुस्लिम आमदार बनना, अरे भाई हमने भी तुमको कोई मदद की है? आप इस्लामाबाद में जाके देखिए, औरंगाबाद में कांग्रेस पार्टी ने मदद की, बोलते तुमने निजाम ने दिए बेटे, ऐसा नहीं है। आज बता रहे बड़े बड़े बातें कर रहे कि अब्दुल बताओ दक्षिण में फारूक अहमद नहीं खड़ा तो मुसलमान नहीं था। आपने पैसे लेके ये चट्टू को खड़े करे, गुटखा बेचने वाले को खड़े करे आपने, वहां मुसलमान की सीट के लिए आपको समझ में नहीं आया। आज बड़ी बात कर रहे हैं कि मैं अपने चाहते थे मुसलमान चुन के आना, पर अब्दुल सत्तार डरने वाला नहीं, और मेरा बच्चा भी बहादुर है अब्दुल सत्तार। आज कह रहे हैं कि अब्दुल सत्तार इंशाल्लाह गिरे, अरे तुम क्या गिरे? अल्लाह हमारे साथ है। हम अल्लाह से मांगने वाले आए कौम, अल्लाह से डरने वाली, बाकी ऐसे शैतानों से डरने वाली नहीं। आप सिर्फ एक देखिए, आज वंचित अघाड़ी के साथ यूटी क्यों हुई? वंचित और कांग्रेस का अलायंस क्यों हुआ? आज अल्लाह के फजल से वंचित और कांग्रेस महानगर पालिका में एक आती सत्ता आने वाली। और मैं बता रहा हूँ, जो भी भागवत बिरादरी के मसले नहीं है, अब्दुल सत्तार मिल के पूरे हल करिए, आप बेफिक्र रहिए। आप सिर्फ 15 दिन बर्दाश्त, 8 दिन बर्दाश्त कर हमारे 5 बहादुर को चुन के लाइए, और हमारे 12 में भी तुम्हारे रिश्तेदार है भागवत बिरादरी। मैं कसम खा के कहता हूँ, आपके खंडे से खंडा बना लगाकर अब्दुल सत्तार आपकी सपने खड़े रहने पे गद्दारी छोड़े भागे नहीं। आपके सपने गद्दार है। आपका भाई गद्दार होकर फेरिस में नहीं रहेगा, हम आपका सर झुकने नहीं देंगे। हम कसम खाते हैं, हमारी टीम कांग्रेस की, हमारा खासदार, और अल्लाह के फजल से अच्छे दिन आने वाले। आज 101 खासदार कांग्रेस के पास है। आज इतना बड़ा नेता हमारा राहुल गांधी एक अला भाजपा से लड़ रहा है। आप देखिए, यही हमारे चट्टा बट्टा हमारा जो शिवाजी नगर का चालित जो आज कांग्रेस को छोड़ के भागा है, उन्हें समझे थे कि लोकसभा के इलेक्शन में हाई टाइम पे ये कांग्रेस छोड़ के भागेगी, इनको उम्मीदवार नहीं मिला, और अल्लाह के फजल से 2 बार आपने खासदार चुन के दिए। बता दिए कांग्रेस की ताकत, बता दिए नाम में कांग्रेस की ताकत है, और ये ताकत आपकी है। अजान हो रही थी, फिर आपके बीच मैं खड़ा हूं। पत्थर को पीसकर मैदा नहीं हो सकता, पत्थर को पीसकर मैदा नहीं हो सकता। कांग्रेस को खत्म कर दे ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हो सकता। ये जो नापाक कोशिशें की जा रही है, सभी को मालूम है क्या चल रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जो विकास 25 सालों में नहीं हुआ, 95 करोड़ का बजट आया था, 95 करोड़ का बजट आया था, उसको वापस क्यों लेकर जाया गया? विकास क्यों नहीं हुआ? आमदार आपके, खासदार आपका, नगर सेवक गिर गए भाई, नहीं काम करे तो गिरा देती पब्लिक। क्या बात है, काम तो कर लेना था, कम से कम हमको खड़े की जरूरत नहीं पड़ती थी। 95 करोड़ में आज पूरे प्रभाग का विकास हो जाता था, लेकिन 95 करोड़ का बजट वापस गया। उसकी वजह क्या थी? मैं ये पूछना चाहता हूं, ऐसा कोई मंच नहीं जहां पर हमारा नाम नहीं चलता। क्या तकलीफ है भाई?
बगैर नाम लिए कि आपका प्रोग्राम ही नहीं हो रहा। हमको तो ख्वाहिश ही नहीं है आपका नाम लेने की। गिरने वालों का नाम कैसे लेंगे भाई? हमारा बोलना खाली इतना है कि ये जो इलेक्शन है, ये जो वोट की ताकत आपको संविधान ने दी है, इसको समझिए, इसको जानिए, इसको पहचानिए, क्योंकि ये वोट आपका खाली वोट नहीं है, ये वोट वो ताकत है। आप जिसे चाहे उसको अपना हुक्मरान बना सकते हो। 5 साल के लिए वो आप पर हुकूमत करेगा। बदले में अगर आपका फैसला गलत होता है तो 5 साल तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। रोड का मसला, नाली का मसला, पानी का मसला, बैलेंस का मसला, ये सब मसलों को खत्म करने के लिए हम कांग्रेस से खड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि जिसने वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मिलकर एक ऐसी सीट नांदेड़ में लड़ाने जा रही है। सिर्फ विकास की बात करो बोलते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये इलेक्शन मामूली इलेक्शन नहीं है, क्योंकि नांदेड़ के इतिहास को बताना चाहता हूं। नांदेड़ के इतिहास में हमारे पास से फारूक पाशा साहब आमदार बने, नूरुल्लाह खान साहब आमदार बने, कांग्रेस के कई आमदार हमारे पास बने, कई खासदार हमारे पास बने, लेकिन रविंद्र चौहान वो शख्स है जिनके वालिद 6 महीने में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन 6 महीने के बाद रविंद्र चौहान फिर आमदार बने, खासदार बने। ये ताकत है कांग्रेस की। 1 साल के अंदर 2 बार खासदार बनाई गई है। वाह वाह, आपके वोट की ताकत है ये। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं, पहले लोग कहते थे, जो अपने आप को नेता कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई नहीं, मुसलमान का आमदार नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता भाई? जो जमात, जो कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, सबको लेके चलने की जिसमें ताकत है, कुव्वत है, हिम्मत है, वो कांग्रेस को आज कम से कम, मैं ये बोलना चाहता हूं, क्योंकि इस बार इससे पहले जितने लोग खड़े रहे, जिसके अंदर में मरहूम समद साहब भी शामिल है, आसिया सरवरी भी शामिल है, और उनके साथ कई और लोग शामिल हैं, लेकिन माहौल ने करवट ली और हमारे हिंदू भाइयों ने, दलित भाइयों ने, सिख भाइयों ने, जो सेकुलर है, उन्होंने आली जनाब सत्तार साहब को 80,000 वोट दिए। 80,000 वोट कोई कम नहीं होते। साजिशों के तहत उनको गिराया गया। हमारी क़यादत को कमजोर करने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन इस्लाम वो पौधा है जितना काटोगे हरा होगा। ये इस्लाम की ताकत है, ये मुसलमानों की ताकत है।
ये सेकुलर की ताकत है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज जो वोट बांटने का काम हो रहा है, क्या मैनिफेस्टो है? क्या विकास कर सकते हैं? हमारे पास आदरणीय नरेंद्र चौहान जी हमारे जिले के खासदार हैं, एमपी है, और इंशाअल्लाह आने वाला महापौर हमारी गठबंधन सरकार का होगा, कांग्रेस का होगा। और जब मेयर बनता है, सरकार बनती है, तब विकास होता है, बेशक विकास होता है। लेकिन जब बजट आता है, तब काम करने नहीं दिया जाता। और जब माहौल बनता है, जब कांग्रेस को रोकने की नापाक कोशिश की जाती है, मैं बताता चलूं कितनी जगहों पर एमआईएम से नुकसान हुआ है। हमारे भोकर में, मुठखेड़ में, खंडार में जो पिछले टाइम इलेक्शन हुए, उसके अंदर में एमआईएम ने वोट खाकर किसको सपोर्ट हुआ है, कौन सी सीटें चुनकर आई है, ये आपके सामने है। लेकिन इस बार अवाम होशियार हो चुकी है। आज अवाम में वो जागरूकता है, वो सोच है, वो विचार है। हमारा मैनिफेस्टो मैं बता देना चाहता हूं, हमारे साथी रहीम पटेल जो पिछले कई सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आवाम की जो जरूरतें हैं, जो तकालीफ है, उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हमारा मकसद चुनकर आना और बैठ जाना नहीं है। हमारा मकसद, हमारी ख्वाहिश, कहने वाले ने कहा कि ये तो प्रभाग नंबर 14 का कैंडिडेट यहां क्यों आया भाई? 14 में हमारे जिम्मेदार मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, और 11 में विकास की सख्त जरूरत है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि मेरी ख्वाहिश खिदमत करना है। मेरी ख्वाहिश, हम सब चारों की ख्वाहिश खिदमत करना है, और सही खिदमत प्रभाग नंबर 11 में है, क्योंकि यहाँ के मसाइल कई दिनों से हल नहीं हो पाए। क्या वजह है? बार बार सीट मिलने के बाद मसाइल हल क्यों नहीं हुए, मैं पूछना चाहता हूं। और आवाम को यह कहना चाहता हूं कि अपने वोट की कीमत को समझो। मैं ये पूछना चाहता हूं, एजुकेशन के लिए आपने क्या किया? क्या मैनिफेस्टो है? हमारी कौम में एजुकेशन की सख्त जरूरत है। एजुकेशन अगर हमारे पास होगा, हमारे बच्चों के पास होगा, हमारे बच्चे कल इस देश का मुस्तकबिल है। हमारे बच्चे आने वाले आईएएस आईपीएस बनेंगे इंशाअल्लाह। मैं सभी भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चों के हाथ से जरूरत के हिसाब से मोबाइल को इस्तेमाल किया जाए। मोबाइल का गलत इस्तेमाल हमारी नस्लों को कमजोर कर रहा है। एजुकेशन के अंदर में ध्यान दें, इंशाअल्लाह हम एजुकेशन पे पूरा फोकस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे प्रभाग में बड़े कॉलेज आए, क्योंकि कॉलेज आएगा
हमारे बच्चों के लिए आसानी होगी, लंबे सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे गरीब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का निकलने वाले तो उन्होंने आगे कचरा नहीं उठा रहे, वही कचरा और वहाँ पे सूख जा रहा है और वही कचरा अंदर जा रहा। और यहाँ पे हम अंदर गए आज इस्लामपुरे के अंदर, वहाँ पे घरों के ऊपर तो जो नाली है वो नाली के अंदर पूरी गलाजत है और वहाँ पे जो पानी का पाइप है फूटे वाला, तो उनको फोन लगा के बोल रहे थे वहाँ पे, वो खाला ने बोले हमको 8-8 दिन के बाद में कि उनको नाली का पानी पीना पड़ रहा, बोल के उन्होंने हमको बताया। हमको शर्म आ रही उनके घरों को जाने के वास्ते। और जब हम उनको बोले यहाँ पे भाई कि हम कांग्रेस से आए वाले हैं, तो उन्हें हम पुराने कैंडिडेट समझ के उन्होंने अंदर से ही बातें सुनाना चालू करे। फिर उनको हमको समझाना पड़ा कि भाई कांग्रेस ने नई उम्मीदवार दिए हैं, नए कैंडिडेट यहाँ पे दिए हैं, पुराने कैंडिडेट काम नहीं कर रहे बोल के उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी और नए कैंडिडेटों को दिए यहाँ पे रफीक भाई बागवान, अतीक भाई बागवान, वाजिद अंसारी और वह अब्दुल रहीम पटेल। और इंशाअल्लाह यहाँ से और आपको मैं बोल रहा हूँ इस्लामपुरे वालों को कि आपके जो भी मसाइल है, आपने जो भी हमको बोले, और इंशाअल्लाह और हम लोग चारों भी करके बताएंगे आपको। आपके पास यहाँ पे रोड नहीं है, घरकुल के काम नहीं है, यहाँ पे घरकुल के घर तोड़ दिए वाले हैं, 2-2 महीने से लोगों को यहाँ पे घरों में रहने को जगह नहीं है, बाजू में किराए का घर लिए और उनके पास यहाँ तो खास बात ये है कि नाम डाल तो बोल के उनसे पैसे खा रहे, जबकि घरकुल का नाम ऑनलाइन चलाने का है, तो उनसे पैसे खाना चालू है यहाँ पे। और यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे जहाँ पे जाओ वहाँ पे आगे जाओ हारून बाग के अंदर, हम जब सर्वे करें तो हमारे सामने से सांप आ गए यहाँ पे। जब सर्वे कर रहे हैं मगरिब के बाद में यहाँ पे गए वाले हैं, तो हारून बाग के लोग तो बेचारे कैसे जी रहेगी यहाँ पे। इस्लामपुरे के अंदर यहाँ पे पीछे गए हम यहाँ पे, तो वहाँ पे रोड नाली मसला, ये तो इनके स्टेज पर प्रोग्राम हो रहे, इनका कोई फेस्टिवल है। कांग्रेस में रहने के बाद भी इन्होंने काम नहीं करे, तो अब एमआई में जाके क्या काम करते कि अब इनको कुछ मालूम। जब बजट देने वाली कांग्रेस है तो अब इनको बजट एमआई में दिख रहा। अब कहां से लाते कि इनको मालूम है, मगर सब पब्लिक को मालूम है कि बजट कहाँ पे है। तो हमारा बोलना ये है कि हम 4 कैंडिडेट भी नए हैं, चारों को भी हमारे साथ दो, आने वाले 15 तारीख के दिन हमारे को वोट डालो और इंशाअल्लाह हम कुछ लीडर और कार्यकर्ता बोल के नहीं है, आपके बेटे हैं, आपके भाई है, जो आप हमसे हक से काम लेना और हमारे घर पे भी आके आप बोल सकते। हमको जितने बड़े नहीं है कि आपका फोन नहीं उठाएंगे। यकीन मानो कि आपके गले में रहने वाले बच्चे हैं हम, और आप में से ही उठ के ये तकलीफ देख के हम ये यहाँ पे इलेक्शन लड़ने को आगे आए हैं। यहाँ की जो एमएससीबी का मसला है, यहाँ की जो लाइट का मसला है, यहाँ पे नल आया कि लाइट चल जाती, अपन फोन मारने को बोले तो उनका डीपी उड़ जाता, फेस चल जाता, फिर बाद में यहाँ पे फोन भी नहीं उठाते। उनका जो हेल्पलाइन का नंबर है वो सदा बनी से रहता, फिर अपना आदमी वहां पे गया तक नल चल जाता, किसको बोलेंगे अपन। ये अपना अपने को देखना पड़ेगा भाई कि अपने पास का नजदीक का कौन है, काम कौन कर सकता, ये बहुत जरूरी बात है। और ये आपके हाथ में है कि आप किससे काम लेना चाहते हैं, आपके बेटों से लेते या सेठों से लेते, वो आपकी मर्जी की बात है। जहाँ पे हम चारों कैंडिडेट यहाँ पे हर घर के ऊपर जाकर सर्वे कर रहे हैं। मिल्लत नगर में सर्वे नंबर 25 में तो इतना बुरा हाल है, वहाँ पे मैयत ले जाने को जगह नहीं है। बीच में जब इंतकाल हुआ, मैं और हमारी टीम वहाँ पे गए रात में, मिराज मस्जिद में से ढोला लेके, तो हमारे सामने से सांप आ जा रहे, जिसके घर में मैयत थी वहाँ पे पानी था। इतना बुरा हाल है वहाँ पे, कोई देखने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। जब उनको बोलेगा वहाँ पे, तो हम तो पहले 2 साल से बोल के उन्होंने वहाँ पे हाथ उठा दिए, तुम पट्टियों करने जाके रह गए, हम कहाँ से करेंगे। इंशाअल्लाह जीता के लाओ, हम काम करके बताएंगे। हमारा गिरेबान पकड़ो आप, हम अगर काम नहीं करें तो। ये आपके सामने बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमारी काम करने की ताकत है। पिछले 3 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, नगर सेवक नहीं रहते पर भी हर आदमी के पास मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे हर लेडीज के पास में मेरा नंबर है। आगे रात को मुझे फोन लगाते हैं, वजह ये है कि काम करते हैं बोल के, जो काम करता है उसी को फोन मारते, बाकी दूसरे को फोन नहीं मारते हैं। यहाँ पे मिल्लत नगर के अंदर हमजा मस्जिद के पास से मुजाहिर चौक तक किसी को जाने के वास्ते जगह नहीं हो, पूरे भारत के अंदर वहाँ पे किसी को जाने के वास्ते जगह नहीं हो। यहाँ पे अरे तुम
तुम थोड़ा पैदल तो चल के देखो, तुम्हारे को मालूम होगा कहाँ पे क्या काम है। अरे लोगों को जाने के वास्ते जगह नहीं है वहाँ पे हमजा मस्जिद के पास में जो डीपी है वहाँ पे जमीन को लूट रहा वहाँ पे, और वहीं पानी में पूरा पड़े वाला। जब सर्वे करे हमने वहाँ पे पानी के बाद में इंजीनियर को जाके बोल के हमने वो काम करा के लिए, और जब अपन इनको काम बोले तो इंजीनियरों को फोन मार के बोले भाई फला पटेल का फोन आया तो करना नहीं, उन्हें कुछ नगर सेवक नहीं है उसका क्यों सुन रहे। अरे हम बिल भर रहे हमारे सुनी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे किसकी। जो आदमी लेट भी करता है उन्हें हासिल नहीं सकता, जो आदमी घर पर नहीं रह सकता है उन्हें हर रिश्ते बोल सकता है। हमारे कोई जरूरत नहीं है कि फला आदमी आके बोलेगा तो क्या मिलना। अरे आप सब भी बोल सकते हैं यहाँ पे, केवल आपने टैक्स नहीं भरे, कोई झाड़ू मारने वाला नहीं आ रहा मस्जिदों के पास में। यहाँ पे किसी के पास जाके देखो, मामूली छोटा मोटा प्रोग्राम रहा तो वहाँ पे कोई लीडर आ रहे बोले तो झाड़ू मारते बैठे, कोई मस्जिद के पास साफ सफाई नहीं है। यहाँ पे हैदर मस्जिद के पास में आज हमको फोन लगा के बुलाया था स्कूल के पास में, और वो लोगों ने हमको वहां पे बताया मस्जिद में जाने से पहले वहां पे खलीज पानी है। एकरा स्कूल के पास में, हैदर मस्जिद के पास में, वहां पे पानी जाने को जगह नहीं है। वो लोगों ने बोले कि हम तुम्हारे को बिल्कुल नौजवानों को साथ देंगे, हमको ये काम करके दो। और मैं ये इस्लामपुर से बोल रहा हूँ यहाँ पे ठहर के वो काम मैं उनको करके दूंगा। मस्जिद के पास में जाने के वास्ते हमेशा के वास्ते करके दूंगा। मेरा बोलना यही है कि आप लोग देखो कि आपके पास के हम बच्चे हैं, आपके भाइयां हैं, आपके बच्चे हैं, आप हमको अच्छे काम दे सकते। रफीक भाई तुम्हारे रोड पे मिलने वाले, वाजिद अंसारी तुम्हारे रोड पे मिलने वाला, आतिफ भाई बाहर हमेशा तुम्हारे साथ रोड पे रहते हैं। यहाँ पे कोई हम ऐसे भरे नहीं है तुम्हारे पास वहाँ पे। हम आपके पहली बार हमको ये मौका मिलने वाला है। पब्लिक ये चाह रही थी कि नए कैंडिडेट होना, पार्टी से नाराज नहीं थे। पार्टी तो बजट दे रही थी, बजट कहाँ का वो अल्लाह को मालूम और उनको मालूम। कहीं पे भी उठा के देखे तो बजट खत्म हो गए वाला है। तो ये पब्लिक जो है ये कांग्रेस ने पहली बार मौका दी, 70 सीट की वजह से हमको मौका मिला। हमें बड़ी सभा में बोलते हैं ये पूरे लोग जाने से हमको मौका मिला, जिंदगी भर मौका नहीं मिलता था भाई हमारे कांग्रेस से। क्योंकि अगर आपको काम लेना है तो हमारे पैनल को जिता के लाइए यहाँ पे, और बिल्कुल हक से हमारे काम लीजिए। हर चीज का यहाँ पे हम आपको बोल रहे हैं। यहाँ पे लाइटों का करके पूरे मेन रोड पे अंदर गलियां अंधेरे में, मेन रोड के लाइट पे क्या काम है तुम्हारे। जब गली के लाइट आए तो मेन रोड पे क्यों लगा रहे। हर आदमी भी जाके देखो वहाँ पे मेन रोड पे पूरे लाइट लगा के रखे। मेन रोड से क्या कर रहे हैं, गली में लाइट होना ना, गली में क्या अंधेरे में रहेंगे लोग। वहाँ के खंबे वाली यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपने पास बिजली का हो रहा है। यहाँ पे बिजली का अपने को हल करना पड़ेगा। यहाँ पे तो लोगों का भी ये काम है अपने पास। यहाँ पे जब आप बिल करते तो उनको सवाल करो ना, हमारे घर के सामने लाइट क्यों नहीं है, हमारी बार बार लाइट क्यों जा रही। और अपने पास जुम्मा के दिन लोगों को झगड़ा चालू हो रहा है, पुलिस को आना पड़ रहा है यूनिवर्सिटी ऑफिस को। इसका मुद्दे का हल निकालना पड़ेगा अपने को। तो भाई यहाँ पे जो पहले के हिसाब से यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का डीपीआर लेने वाले अपने को यहाँ पे अपनी बस्ती बढ़ने वाली है, तो अपना काम है उसको बढ़ा के लेने का। इंशाअल्लाह आप हमारे पैनल को लाओ, जो हमने यहाँ से वादे करे, और इंशाअल्लाह ये पूरे काम करके तुम्हारे अब्दुल रहीम पटेल बताऊंगा, नफीस का गिरेबान पड़ेगा। खुदा हाफिज। आने वाले 15 तारीख को हमारे पैनल को वोट डालो, 4 के 4 सीट यहाँ से निकालो, और 12 से निकालो, 13 से निकालो, 14 से निकालो, 15 से निकालो। कोई भी उनके पास फेस्टिवल नहीं है। जब यहाँ पे ठहर के उन्होंने नहीं कर सके तो वहाँ से क्या काम करेंगे उन्होंने।